Dear students, welcome back my channel Sema Study Point and English Spoken Center. I am Vicky sir from Bradpur Mahalla, औरंगाबाद बिहार। आज मैं आप लोगों को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जो है से कुछ बताने जा रहा हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है 3 भागों में बटा गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तथा प्रत्येक टेंसों का 4 काइंड्स है। उसी प्रकार से प्रेजेंट के लिए एक काइंड्स हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं? तो वह सेंटेंस जिसके लास्ट में समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, या समय प्लस रहा था, रही थी, रहते, या समय प्लस रहेगा, रहूंगी, रहेंगे। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंस है तो समय प्लस रहा है, रही है। पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड है तो समय प्लस रहा था, रही थी। और फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड हो तो समय प्लस रहेगा। तो इस तरीक़ा से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर इसके अलावे ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। मतलब मैं खाता रहा हूँ या मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ या मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, मैं खेलता रहा हूँ या मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं गाता रहा हूँ या मैं बचपन से गाता रहा हूँ। तो इस तरीक़ा से यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर बढ़ते हैं तो पास्ट का पहचान था होता है, अर्थात रहा था, समय प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। उसी प्रकार से फ्यूचर का पहचान गा होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान समय प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से 1 बाय 1 इसको समझने की कोशिश करते हैं। वह 2 दिनों से पढ़ रही है, या फिर वह 2 दिनों से किताब पढ़ रही है, वह 2 दिनों से उपन्यास पढ़ रही है, वह 2 दिनों से कहानी पढ़ रही है। तो रहा है समय 2 दिनों से प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। तो चूंकि रहा है, ये है बिलोंग है, तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैव बीन के द्वारा जो है फॉर्मेशन किया जाता है। तो सी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 days। वह बचपन से पढ़ रही है तो सी हैज बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। तुम 2 दिनों से कहानी लिख रहे हो, यू हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 days। वह जनवरी से इस काम को कर रही है, सी हैज बीन डूइंग दिस वर्क सिंस जनवरी। तो इस तरीक़ा से सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रोनाउंसिएशन और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद सरलता से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर बढ़ा जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान जैसा कि यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैंने लिख लिया है पहले ही, हैड बीन। जैसे वह बचपन से गाड़ी चला रही थी, तो सी हैड बीन ड्राइविंग ए कार सिंस चाइल्डहुड। तो
इस सेंटेंस का भी इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर फॉर्मेशन करना हो तो केवल इतना सा चेंजेस करेंगे। सी हैड नॉट नहीं के लिए इंट्रोगेटिव हो तो हैड सी बिन ड्राइविंग ए कार सिंस चाइल्डहुड। अगर WH हो तो वाई हैड सी बिन ड्राइविंग ए कार सिंस चाइल्डहुड का प्रयोग करके इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को अगर देखा जाए तो वह तुम 2 दिनों से भटक रहे होगे। यू शैल हैव और विल हैव, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यू के साथ विल का प्रयोग होता है। यू विल हैव बीन wandering for 2 days। तो बाबू जैसा कि मैंने बहुत पहले से जब भी मैंने अंग्रेजी का वीडियो डाला है तो उस कॉन्सेप्ट में मैंने हमेशा यह बताने की कोशिश की कि प्रत्येक के टेंस को पढ़ने के बाद उस एक सेंटेंस को लेने के बाद आप जो है उस एक सेंटेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव और WH स्वयं फॉर्मेशन करके हमेशा जो है ध्यान दें। जैसे कि मैं एक फॉर्मेशन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। क्या मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, जहाँ क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते समय आपको ध्यान इतना ही देना है कि एक्जुलरी वर्ब को फर्स्ट ऑफ सब्जेक्ट जो है लगा देते हैं। जैसे क्या तुम 2 दिनों से पढ़ रहे हो तो हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 days। तुम क्यों 2 दिनों से पढ़ रहे हो, वाई हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 days। तो इस तरीक़ा से इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगर आप इसको बनाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और साथ ही साथ आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। प्यारे मित्रों, एक बात हमेशा याद रखें कि इंग्लिश भले ही जो है से विदेशी लैंग्वेज है, परंतु हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। किसी प्रकार का इंटरव्यू हो, दवा विक्रेता हो या बाज़ार में लगे हुए बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, 99% में इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग रहता है। या हम किसी इंटरव्यू को देने जाते हैं, वहाँ पर भी हमसे प्रश्न जो है से मोस्टली इंग्लिश में ही पूछा जाता है। इसलिए इंग्लिश को आप लोग ध्यान दें। साथ ही साथ मैं और भी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।